शेयर फोर्स, ड्रा शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, ये हमारे पास एक मेंबर है, बीम दिया हुआ है, लोडेड बीम। तो इसका हमने शेयर फोर्स भी फाइंड करनी है, बेंडिंग मोमेंट भी, और इसकी फिगर भी ड्रा करनी है। फिर सबसे पहले हम इसका रिएक्शन फाइंड करेंगे। रिएक्शन रिएक्शन हमने किसी एक स्पॉट के गिर्द फाइंड करना है। तो हम रिएक्शन जो है वो फाइंड करते हैं अबाउट स्पॉट ए कर लेते हैं। स्पॉट ए को हम फिक्स कर लेते हैं, और स्पॉट बी और जो लोड है इनको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मूवमेंट दे के तो हम इसका रिएक्शन फाइंड करेंगे। तो अगर हमने टेकिंग अबाउट ए, स्पॉट ए मतलब स्पॉट ए को फिक्स किया। अब ये हमारे पास रिएक्शन आ रही है स्पॉट ए का, और स्पॉट बी का रिएक्शन हमारे पास आर बी है। तो हमने जब ए को फिक्स कर लिया है तो हमने डिस्टेंस देखना है आर बी का, कि आर बी मल्टीप्लाई बाय 6 और 6 12 डिस्टेंस है, 12 फीट। और लोड हमारा जो है ना वो नीचे आ रहा है, ठीक है। तो इसमें हम इसको दे देखेंगे 3000 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस इसका ए पॉइंट तक 6 फीट, और हमारे पास है 3000 मल्टीप्लाई बाई 6 फीट प्लस 1000 मल्टीप्लाई बाई यूडीएल, कितने मेंबर की कितने लेंथ पे है बीम की, 6 प्लस 10। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाई 10। ये तो आ गया लोड। अब हमने इस लोड का फासला लेना है यूडीएल का, तो वो होता है 10/2 प्लस ये जो यूडीएल है ये स्पॉट ए से कितना दूर है, प्लस 6 ये वाला आ जाएगा। तो 6 3 18,000 आ गया, प्लस ये आ गया हमारे पास, इसको सॉल्व करने से आ गया 1,10,000। इन दोनों को हमने करना है प्लस करेंगे तो ये आएगा 1,28,000। इस साइड पे हमारे पास आर बी मल्टीप्लाई बाई 12 है, तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो आर बी हमारे पास आ जाएगा। तो आर बी 1,28,000 डिवाइड करें इसको 12 के साथ, आंसर क्या आता है 12 के साथ 10,666.67 LBS पाउंड। अब हमने आर ए फाइंड करना है, तो आर ए इज इक्वल टू टोटल लोड माइनस आर बी। तो टोटल लोड हमारे पास क्या होगा 3000 प्लस 1000 है ना, तो इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है, तब इसका टोटल लोड आएगा। तो 6 + 4 10 और 1000, ये हो गया 10,000 माइनस आर भी कितना था 10,666.67। इनको करें कैलकुलेट, हमारे पास आ जाएगा इसका 2,333.33 पाउंड। तो ये हमारे पास इसका रिएक्शन आ जाएगा। इसके बाद हमने फाइंड करना है शेयर फोर्स एट डी। जो डी मेंबर है, डी पॉइंट पे शेयर फोर्स कितनी होगी, शेयर फोर्स एट डी
तो शेयर फोर्स डी के ऊपर 0 होगी क्योंकि सपोर्ट भी नहीं है इसलिए एंड पॉइंट है मेंबर का। फिर है शेयर फोर्स एट बी राइट के बी पॉइंट है इसके राइट साइड पे, इस साइड पे राइट साइड तक कितना लोड होगा, तो इसका हमें देखना है। ये तो यूडीएल आ रहा है सिर्फ और ये नीचे आ रहा है, तो नीचे आ रहा है ये डाउन साइड पे, तो ये माइनस होगा। माइनस 1000 मल्टीप्लाई बाई फासला डिस्टेंस इसका कितना है 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा -4000। फिर हमने देखना है शेयर फोर्स एट बी लेफ्ट। पहले हमने बी की राइट साइड लिया, अब बी लेफ्ट पे जब आएंगे तो अब हम आर बी जो रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ सपोर्ट बी, इसको भी हमने प्लस करना है। ठीक है, तो -4000 पहले हमारे पास है और अब हमने प्लस करना है इसमें आर बी, तो रिएक्शन बी हमारे पास है 10666.67। इसे हम अगर आपस में प्लस माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 667 पाउंड। अब स्टूडेंट हमारे पास शेयर फोर्स एट डी और बी लेफ्ट और बी राइट हमने कैलकुलेट की। अब हमने सी के ऊपर जाना है, मेंबर सी पे। शेयर फोर्स एट पॉइंट सी पे जाएंगे तो बी तक तो हमने कैलकुलेट कर ली है, तो बी तक तो है 6666.67 और इसमें हमने माइनस करना है सी तक का जो यूडीएल है, बी से लेकर सी तक का यूडीएल है 1000 पाउंड और इसको फासले के साथ ज़रब देनी है डिस्टेंस के साथ, तो ये आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाई 6। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं हमारे पास आ जाएगा 666.67 पाउंड। अब हमने शेयर फोर्स एट सी तक ले लिया, अब शेयर फोर्स सी टू ए हमने फाइंड करनी है। शेयर फोर्स एट ए टू सी या सी टू ए, हमारे पास सी पॉइंट पे शेयर फोर्स थी 666.67 माइनस 3000 क्यों 3000, ये पॉइंट लोड हम नीचे आ रहा है, ये माइनस किया -3000, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 333.33 पाउंड। ये हमारे पास स्टूडेंट्स शेयर फोर्स थी इस मेंबर की। अब हमने फाइंड करनी है बेंडिंग मोमेंट ऑफ दिस मेंबर। तो बेंडिंग मोमेंट हमारे पास आ जाएगी, बेंडिंग मोमेंट हमने फाइंड करनी है पॉइंट डी के ऊपर, तो पॉइंट डी के ऊपर बेंडिंग मोमेंट 0 होगी। एंड पॉइंट पे पॉइंट सी बी पे जहाँ पे सपोर्ट है वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट फाइंड करनी है। तो बी के हम जब देखते हैं तो बी से डी की तरफ यूडीएल लोड है वो नीचे आ रहा है डाउनवर्ड पे, तो -1000 मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस इसका 4 फुट मल्टीप्लाई बाई 4/2, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका -8000 पाउंड फुट। अब हमने बेंडिंग मोमेंट एट सी के ऊपर मालूम करनी है, तो बेंडिंग मोमेंट एट सी, इसमें हम देखते हैं ये हमारे पास आ जाएगा यूडीएल टोटल लोड, या पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं आर बी हमारे पास कितना है, आर बी मल्टीप्लाई बाई सी से लेकर बी तक का डिस्टेंस 6 फीट है, 6 फीट, ये तो अपवर्ड है प्लस होगा, और माइनस डाउनवर्ड यूडीएल है 1000 मल्टीप्लाई बाई 6 + 4 10 आ गया, मल्टीप्लाई बाई 10/2, तो आर बी हमारे पास 666.67 माइनस ये हमारे पास आ जाएगा 50,000।
इसका आंसर हमारे पास फाइनली आएगा, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा -39,000 39,3300। और बी हमारे पास है 10,666.67 मल्टीप्लाई बाई 6 फीट इसका डिस्टेंस, माइनस ये इसको कैलकुलेट किया तो 50,000 आ गया। तो 10,000 और 666.67 को मल्टीप्लाई किया 6 से तो ये आ गया 64,000 माइनस 50,000, तो हमारे पास प्लस का आ गया 40,000 पाउंड फीट। ये हमारे पास बेंडिंग मोमेंट आ गई। अब हम इसके डायग्राम ड्रा करते हैं। शेयर फोर्स डायग्राम अब हमने ड्रा करनी है। शेयर फोर्स डायग्राम, शेयर फोर्स डी के ऊपर 0 है, फिर बी पे कितने है -4,000 माइनस है, नीचे हम अंदाजे से 4,000 माइनस का यहाँ पे आ जाए, इस ज़ीरो को इसके साथ मिला देना है -4,000, ये हमने फिर है बी के ऊपर ही, बी पॉइंट पे ही एक तो -4,000 दूसरी है 6,666, तो ये 6,000 ऊपर चला जाएगा, प्लस क्या है तो इसको इसके साथ मिला देना है। फिर एट सी के ऊपर है 666.67, तो सी के ऊपर तकरीबन यहाँ पे आ रही है, ठीक है, ये भी प्लस की है, तो इसको इसके साथ मिला देना है इस वैल्यू को। ये वैल्यू होगी 6,666.67 पाउंड और ये है 666.67 पाउंड, ये सी पे है। और अब हमने ए टू सी देखना है, वो है -2,333, तो अब हमने सी पे नीचे जाना है माइनस में, तकरीबन यहाँ पर आ जाएगा 2,000। अब इसको हमें ए तक लेके जाना है, तो ए तक हम इसको लेके जाएंगे, ये है -2,333.33 और ये होगा हमारे पास -2,333.33 पाउंड। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसके डायग्राम शेयर फोर्स का भी, ये हमारे पास मेंबर है, ये प्लस है, ये माइनस, इसमें आप इस तरह लाइन लगा दें। अब हमने मालूम करनी है हमारे पास बेंडिंग मोमेंट, ये मेंबर बना दिया और ये हमारे पास ए पॉइंट है, ये हमारे पास बी पॉइंट है, ये सी और ये डी। बेंडिंग मोमेंट की वैल्यूज डी के ऊपर 0, बी के ऊपर 0, बेंडिंग मोमेंट एट बी के ऊपर 0 है, डी के ऊपर, और बी के ऊपर कितनी वैल्यू -8,000, तो -8,000 यहाँ पे आ जाएगा अंदाजे से, और यहाँ पे UDL है, इसलिए यहाँ पे तिरछी है ना शेयर फोर्स में लाइन, तो इधर आके कर्व बनेगी, हल्की सी कर्व देनी है। फिर सी के ऊपर एट सी पे कितनी है 14,000, सी पे 14,000, ये तकरीबन इधर ऊपर जाएगी, लिहाजा इसको हमने इसके साथ ऐसे मिला देना। एक तो बात याद रखनी है, ए टू सी ये स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल, ए टू सी, क्योंकि ए टू सी हमारे पास कोई लोड नहीं है, इसलिए ए टू सी स्ट्रेट लाइन होगी, और शेयर फोर्स में ये तिरछी लाइन होगी, लेकिन होगी सीधी, बिल्कुल सीधी तिरछी लाइन। अब सी पॉइंट और यहाँ पे कितनी बेंडिंग मोमेंट है 14,000 पाउंड फुट। अब इसको इसके साथ बी के साथ मिला देना है, तो ये इस तरह से हो जाएगा ये, और बी पे कितने बेंडिंग मोमेंट थी -8,000, इसमें भी हम लाइनें लगा देंगे, ये माइनस की है, ये प्लस इसकी वैल्यू है, तो ये हमारे पास जो डायग्राम बनी है ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है।
ये बीम था हमारे पास स्टूडेंट। ये एग्जाम्पल नंबर 8.8 और चैप्टर भी 8 है हमारे पास, कि इसमें हमने शेयर फोर्स और बेंडम मोमेंट फाइंड करना थी और इसकी डायग्राम बनाना थी। तो ये हमारे पास स्टूडेंट